खुद पूछे बंदे से, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शंकर सर आपका स्वागत करता हूं आपके नए टॉपिक के साथ। आपके जो कंसर्न है उसको आप सॉल्व करने जाते हैं। इजी और आसान मेथड से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आएंगे। और कोई क्वेश्चन है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा था अभी अपलोड होने के बाद दिख नहीं रहा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आज देखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और आने वाला जो वैकेंसी का है उसका भी डेट आ चुका है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई क्वेश्चन है जो डेली हमें जो कॉमन मिलता है व्हाट्सअप टेलीग्राम में, उसी चीज़ों को हम फिर से इसमें क्लियरिफाई करेंगे। एक बार वॉइस बता दीजिएगा टीम इजी टॉक के। ओके, दैट्स ओके। आई होप कि आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा। और व्हाट्सअप टेलीग्राम में ऑलरेडी जुड़े होंगे आप लोग, तो मैं एक बार लिंक भेज देता हूँ, वहाँ पर से आप जुड़ जाइएगा फटाफट। और फिर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चन आज के डेट में आई है उसको हम सॉल्व करते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैक्सिमम क्वेश्चन सभी लोगों ने पूछा है, अब एक्चुअली इशूज क्या होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने लगा, तो कमेंट जो आपके पास जो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं वीडियो बना करके आपके फॉर्मेट में दे देता हूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों को वीडियो में आपको शेयर कर दूँ और उसी से आपको सभी लोग का इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि सभी लोग को रिप्लाई करना इज़ नॉट पॉसिबल टू एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग हमारा टीम है जो कि एक ही लोग का है, आपको पता है। अभी टीमों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें हम बातें करेंगे। चलिए, कई लोग जुड़ चुके हैं, जैसे सुषमा सिंह सर। मैंने सीटेट 2021 में दिया था, उसमें मदर नेम और वन लाइन लेटर का मिस्टेक हो गया है। नाम विद्यापति है, बट वो हो गया है कि विद्यापति। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोकेशन सर राम राम जी, राजस्थान से राम राम जी। सभी लोग को राम राम, सत श्रीकाल, आदाब, जो भी आप अपने हैं। बस सबसे बढ़िया है, सबसे आप राम राम करिए, जो भी करें। एट द एंड सभी कमेंट में कीजिएगा जय हिंद, जय हिंद। हम इंडिया वाले हैं और ए टू जेड ग्रोइंग इंडिया इसीलिए रखे हैं ताकि हम ए से जेड तक हम इन्फॉर्मेशन दें और अपनी चीज़ें पर कंटेंट पर ध्यान दें। चलिए अपने इस टॉपिक पर चलते हैं, फिर आपके कमेंट्स को देखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक सबसे सभी लोग का क्वेश्चन आ रहा था, सर हमने अपलोड कर दिया। आपने अपलोड कहाँ पर किया? तो ये आपने अपलोड यहाँ पर कर दिया था। 10th का हो गया है, फिर आधार हो गया, या फिर आपने रेसिडेंस हो गया, EWS में आपका जो भी किया है आपने अपलोड करने के बाद, या ज़्यादातर ये सूझ आ रहा था इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का, आपने अपलोड कर दिया लेकिन वही पुराना डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी कोई भी आपको प्रॉब्लम होना नहीं, पैनिक नहीं होना किसी चीज़ के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है होने के बाद, अपलोड होने के बाद, अगर आपका लिख गया है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड इस तरह से लिख गया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सक्सेसफुली सबमिटेड, जो मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने किया होगा ऑलरेडी आपको पता होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अपने मोबाइल से किया है या सिस्टम से किया है या साइबर कैफे वाले से केयर करवाया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपके पास ये प्रूफ हो गया कि आपने सक्सेसफुली सबमिटेड किया जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने किया होगा। आपको पता होगा 10th का किया, ग्रेजुएशन का किया, या सीटेट का किया, या फिर आधार का किया, जो भी आपको किया। अदर स्टेट वाले 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो PRT में, सिर्फ PRT का ये सारा चीज़ चल रहा है, यानी 1 to 5 के लिए। और जो बिहार के हैं उनको 7 डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है। आपने जो किया होगा वो पता है। यही तक आपका काम हो गया और आपके तरफ से ये काम हो गया कंप्लीट। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ये BPSC पोर्टल का काम है, BPSC सर्वर का काम है, उसको कब वो शो करें। मे भी ये हो सकता है 25 तारीख जो आपका लास्ट डेट है, अगले दिन या 26 को आपको सारी चीज़ अपडेट होकर के दिखने लगे, या फिर मे भी नहीं भी दिखे, कोई सूझ नहीं है, वो आपका काम खत्म हो गया। ओल्ड डाटा और न्यू डाटा जो अपडेट आया है, दोनों BPSC के पास पहुंच गया। ओल्ड डाटा जो था गलत या सही, ब्लड या जो भी था, वो उनके पास है। जो न्यू आपने अपलोड किया है वो भी डाटा है। जब DB के लिए आप जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद DB आपका होगा, तो उसमें दोनों डाटा उनके पास होगा, उसके हिसाब से वो ले लेंगे। उसके लिए आप पैनिक नहीं होना। ये आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों का मेरे पास आया था। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था और इसको मैंने सॉल्यूशंस कर दिया है। अब बताइएगा इसमें कोई क्वेश्चन या रहता है, डाउट रहता है तो बताइएगा। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था। नंदन कुमार सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 1 to 5 में 10th का सर्टिफिकेट डाला गया है, लेकिन 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर बताइए, बिल्कुल इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। आपने 10th का सर्टिफिकेट डाला जो कि गलती होना था। अभी क्या कर सकते हैं, 12th का अटेस्टेड करवा करके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th का सर्टिफिकेट डाल दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर मैंने मार्कशीट डाल दिया, सर्टिफिकेट डाल दिया, कोई इशूज़ तो नहीं हुआ।
नहीं, कोई इशू नहीं होगा, मार्कशीट है एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पास आज भी कई कॉल आए मेरे पास। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, आपने ये जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अभी कर रहे हैं, ये आपका रहा रेसिडेंस, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आपका 9th नंबर। इसमें 12th तक डालना था या ग्रेजुएशन, बाहर वाले जो यूपीएस हैं ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं, लेकिन किसी कारण से आपने 12th टिक कर दिया तो भी कोई इशूज नहीं, कोई इशूज नहीं आपका रहने वाला है आपके पास, क्योंकि बिहार जो बीपीएससी पोर्टल है, बिहार शिक्षा विभाग आपको ले रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रहा है 12th प्लस डीएलएड के बेसिस पर, तो उसमें आपको कोई भी बाहर नहीं करने वाला, डोंट वरी, आपको कोई इशूज नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका जो नंदन कुमार अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रही है सभी लोग का कॉमन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखिएगा। सर एक चीज़ और बता देता हूँ सभी लोग को, जो कई लोग मेरे पास जो कॉल कर रहे हैं, आपको ये टाइमिंग अब डिसाइडेड है कि 6 से लेकर के 10 के बीच में ही कॉल करना है, कॉल या मैसेज, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप मैसेज कीजिएगा, और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको ऑलरेडी भली बात ही पता है, जो कि पुराने सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में 6 to 8 की वैकेंसी की भी हम तैयारी करेंगे, सीटेट का आपका तैयारी करवाएंगे, कई चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे 99%, कुछ चीज़ें जो होगी पेड, हमारे पेड आपका एप्लीकेशन में हम आपको कॉल करेंगे, वहाँ पर से आपको बुला करके जो कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं इसमें सारी चीज़ बताएंगे। आपने प्रीवियस जो हम तैयारी करवाए थे, दोनों मोड में हम करवाए थे, मैक्सिमम जो 1 to 5 पीआरटी या 9 से 10th 11 से 12th का जो आपका प्रिपरेशन हम करवाए थे, पीडीएफ भी दिए थे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए थे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे, और साथ ही साथ वीडियो बना करके ऑडियो फॉर्मेट में मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया गया था, हर एक सब्जेक्ट को, वो ऑलरेडी आपको पता होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, चेयरमैन जो वक्तव्य था उसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी जो लेटेस्ट जो आया था 19 तारीख का ट्वीट आया था, उनका बयान का क्या डॉक्यूमेंट्स में अपलोड से रिलेटेड जो था उनका वक्तव्य ये था, द अपॉर्चुनिटी गिवन टू पीआरटी कैंडिडेट इज फॉर द डॉक्यूमेंट्स करेक्शन, नॉट फॉर द डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेशन, आपको करेक्ट करने के लिए दिया गया था। मेनली जो दिक्कत थी आपका, एक तो ब्लर होने का, यानी कि दिख नहीं रहा है, साफ से अपठनीय है, या फिर आपका एरर आ गया, जैसे नंदन कुमार का एरर है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, या फिर कुछ और उल्टा हो गया, किसी अर्चना का है तो राहुल का दिख रहा है, दैट्स ओके। ये सारे एरर को ठीक करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, ना कि मैनिपुलेशन की बात करेंगे, हेयर फेयर की बात करेंगे, जो कि आपको नहीं करना। लास्ट वीडियो तक देखिएगा, एक चीज़ जो है, किसी को वो गलतियां नहीं करना है, वो हम आपको बताएंगे, वो गलतियां अगर करते हैं तो आपको सीधे स्ट्रेट अवे फ्रॉड घोषित कर करके आपको बाहर कर दिया जाएगा, डीबी में आपको प्रॉब्लम होगा। हम धीरे धीरे बता रहे हैं सारी चीज़ों को, ताकि आपको समझ सकते हैं। लास्ट में हम सारे कमेंट्स को हम डिजिटल आपको देखेंगे। The earliest set of the documents and the new one will be remain same in the system for the future probing in when the required, मतलब कि जो ओल्ड डाटा आपने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, और न्यू वाला दोनों आपका रहेगा, सिस्टम में रहेगा, और जब जिसके अनुसार वो अपना प्रूफ का अपना जांच के लिए वो ले सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, अगर अटेस्टेड किस तरह से कराना है, कई लोगों ने क्वेश्चन किया था। अटेस्टेड आपका, मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, आपने अटेस्टेड करवाया, अटेस्टेड बाय, या जिसने सिग्नेचर कराया, डेट डाला, उसके बाद मोहर डाला, अगर ये साइन या मोहर 50% भी दिखता है, दैट्स ओके। अगर पूरी तरह से नहीं दिखता है तो आपको कोशिश कीजिएगा फिर से करवा करके अपलोड करने के लिए, और 100 KB से कम होना चाहिए, सारी चीज़ें 100 KB से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करके जो आपका ट्वीट था, टीआरडी पीआरटी के लिए आपका 1 to 5 के लिए उम्मीदवारों को दिया गया अवसर, जो दस्तावेज के लिए सुधार के लिए दिया गया, ना कि दस्तावेज के हेर फेर के लिए। कौन सा हेर फेर या मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, जो कि एक नेगेटिव टर्म है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। दस्तावेज के पुराना सेट और नया जो दोनों है, आवश्यकता पड़ने पर जांच के लिए सिस्टम में बने रहेंगे, ये सारी चीज़ें सिस्टम में बने रहेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया कॉल मैसेज किस टाइम आप करना, अदरवाइज आपके। चलिए, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जो कॉमन क्वेश्चन आए गए थे, उसमें भी कल डिस्कस किए थे, रिमेनिंग फिर से एक बार तेज़ी से डिस्कस कर देते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और आधार कार्ड अपलोड सुधार आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अगर सुधार हो चुका है तो उसको अटेस्टेड करके आप डलवा दीजिए, क्योंकि नया जो आप करेंगे, नया इसमें आधार नंबर में जो यूनिक आईडी रहता है आपको 14 या 16 डिजिट का, वो रिमेन द सेम रहता है, तो इसको आप करवा सकते हैं, लेकिन न्यू इसमें अपलोड नहीं कराए। ये सारी चीज़ें डोंट्स ये कर सकते हैं, ये डू में आएगा, यानी ये कर सकते हैं, इसमें कोई सूझ नहीं। किस पर नहीं कर सकते मैं बताऊंगा, जैसे कई लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है। आज भी मेरे पास एक कॉल आई थी, पूजा नाम की शायद थी, पूजा ने कॉल किया कि सर मेरा सब कुछ सही है, 10th का, 12th का, और ग्रेजुएशन का, और सीटेट का सब कुछ सही है, लेकिन NCL जो कहता है नॉन क्रिमिनल OBC सर्टिफिकेट जो आता है नॉन क्रिमिनल का, इसमें सिर्फ और सिर्फ फादर के नेम में मिस्टेक है, उसमें भी हिंदी सही है, इंग्लिश में स्पेलिंग में मिस्टेक है।
तो उनको हैप्पी डिपीट बनवा लीजिएगा, हैप्पी डिपीट से करवा लीजिएगा। पूरे सेंट्रल हो स्टेट हो सभी जगह मान्य होता है। और लास्ट में जो आता है 6 फेज का एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था बिहार टीचर्स के लिए, नियोजित शिक्षक के लिए 2019 और 20 में, उसमें भी मान्य था, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसको अपलोड नहीं करना है, जो एफिडेविट आप बनाएंगे वो डीबी के टाइम आपको ले जाना है सिर्फ प्रूफ के लिए। और कोई भी छेड़खानी नहीं करने के लिए मैंने उनको भी सजेशन दिया था, पूजा जो को अगर कोई कंसर्न है तो छेड़खानी मत कीजिए। 10th का सर्टिफिकेट दिख रहा है दैट्स ओके, 12th का दिख रहा है दैट्स ओके। आपका सिग्नेचर अगर थोड़ा बहुत नहीं भी दिख रहा है, आधा दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे बात करते हैं। दूसरे का डॉक्यूमेंट्स जो भी है जिसका है तो ये आप करिए। जैसे अर्चना का है, अरुण कुमार गुप्ता का दिख रहा है तो अपलोड करना पड़ेगा आपको। अर्चना आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे चीज़ अपलोड करना है, 10th का भी करना पड़ेगा, 12th का भी करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का भी करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट भी आता है, सर्टिफिकेट होता है। लेकिन मैंने जब से आप देखेंगे स्टार्टिंग से 4 महीना पहले से बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट है आपके पास इन द सेंस कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि मार्कशीट आने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी दिया जाता है, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है वो सर्टिफिकेट को दिया जाता है। कहीं आपने पासपोर्ट बनवाया है, गवर्नमेंट प्रूफ होता है, या फिर पैन कार्ड आपने बनवाया हो, तो सबसे पहले मांगा जाता है 10th का सर्टिफिकेट, ना कि आपके मार्क्स को माना जाता है। तो आपने एनी हाउ अगर आप मार्कशीट डाल दिया तो उसको छेड़खानी नहीं करना, आप चेंज नहीं करना, सर्टिफिकेट नहीं डालना है, जो मार्कशीट रहने दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट डाल दिया वो भी चलेगा, दोनों चलेगा, कोई भी चीज़ नहीं चेंज करने की जरूरत है, दोनों आपका प्रेफरेंस है। लेकिन आगे वाले जो वैकेंसी है 6 to 8 की जो वैकेंसी है या इंटर लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी जगह सर्टिफिकेट ही आप डालिएगा, ये पोर्टल में आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए बने रहिएगा। और ये सारी चीज़ों को ऑथेंटिक आप सही से जानकारी चाहिए, तो इसलिए चैनल को बोलते हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आपको बेल घंटी जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो देखना है तो देखिए, अगर कंटेंट की रिलेवेंट लगता है आपके लिए तो देखिएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते, कोई इशू नहीं। देखिए अदर स्टेट वाले का इशू क्या था, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद होता है वहाँ पर बीटीसी या फिर डीएलएड, या फिर और बिहार में एमपी में 12th के बाद बीटीसी होता है। लेकिन टिक हो गया था आपका क्या 12th प्लस ग्रेजुएशन, एज इट इज छोड़ दीजिए, उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं गया। मे भी आपका अपडेट आ जाएगा 25 तारीख के बाद कि एडिट करने का ऑप्शन दे दे, जो कि चांसेस कम है। अगर एडिट करने के लिए ऑप्शन आपको मिल गया, आप ही में कई ऐसे खुरापाती दिमाग के होंगे जो कि उसका मैनिपुलेशन करेंगे, हेर फेर करेंगे, गलत यूज करेंगे, तो वो पोर्टल शायद नहीं देगा। 99% चांसेस नहीं देगा, 1% अगर चांसेस मिल गया तो वो अपने हिसाब से किस तरह से करते हैं बीपीएससी पोर्टल में आपको बता दिया जाएगा। एनी हाउ अगर आपने 12th प्लस ग्रेजुएशन करके दिया है तो भी आप एलिजिबल होंगे तो ग्रेजुएशन, खास कर यूपी के लिए जितने कैंडिडेट है, कई लोगों का कॉल आ रही है सर मैंने 12th प्लस बीटीसी कर दिया, तो बिहार बीपीएससी में आपको एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग हैं 12th के बाद बीटीसी करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके 12th ऑलरेडी किए होंगे, तभी तो आपने ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने बीटीसी किया तो आप दोनों सर्टिफिकेट लेते जाएगा, दोनों का मार्कशीट और दोनों का सर्टिफिकेट लेते जाना है, वो अपने हिसाब से ले लेंगे, आपको कोई भी बाहर नहीं करने वाला। आई होप कि इसका क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट के बारे में बताया, डेट ऑफ बर्थ यहीं से प्रूफ होता है आपका, डीओबी, और 12th के लिए बता दिया, ग्रेजुएशन के लिए बता दिया, टेस्टेड करवा करके अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कोई इशूज नहीं है। अगर आपने दिया अपलोड कर दिया तो भी कोई इशूज नहीं है, अगर नहीं भी किया तो भी कोई इशूज नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा सभी लोग को, कई लोग बोल रहे हैं ये जो चल रहा है ये पता है इसलिए दिया जा रहा है, एक तरह से कर सकते हैं आपका पार्शियल वेरिफिकेशन आप खुद से कर रहे हैं अपने आप के लिए, आप यहाँ पर से कोई भी छाटा नहीं जाएगा, डीबी के कारण आपको छाटा नहीं जाएगा। अगर फाइनल डीबी भी होगा तो वहाँ अगर कोई एरर आती है, हैप्पी हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो आपको 5 से 6 दिन, इवन 7 दिन का टाइम दिया जाएगा बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप इसको सुधार करवा करिए आइए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट की संख्या, खासकर रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। इससे रिलेटेड प्रक्रिया आपको जानना चाहिए। 9 से 10th 11 से 12th होगा, ऑलरेडी पार्शियल वेरिफिकेशन हो गया, और उनका समीक्षा करने का काम है वो खुद करेंगे, बीपीएससी वाले करवाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन 1 to 5 की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 5,24,000 लोगों ने जाकर एग्जाम कर दिया है, तो इनकी आकर के अगर डीबी करवाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए ये आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, आप करेक्शन करिए। जिनको लगता है ज़्यादा दिक्कत है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहा है, कल भी इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। एनी हाउ मैंने आज डिटेल में स्टार्टिंग से मैं बता दिया था इसके बारे में कि उसमें पैनिक नहीं होना है कुछ भी। साइन और मोहर नहीं दिख रहा है, कोई इशूज नहीं। ओरिजिनल आपके पास सही दिख रहा है, ओरिजिनल में आपका EWS में दिख रहा है, वासी में दिख रहा है, और NCL में दिख रहा है, और जो भी सर्टिफिकेट है उसमें दिख रहा है।
और वो जो सारी चीज़ें अब इसी में जो है नहीं जो करने वाला है, जो जो लास्ट आपका जो बीपीएससी की तरफ से डेट दिया गया था 22 जुलाई का एग्जाम जो फॉर्म भरने का, या उससे पहले आपने जो भी फॉर्म भरा था वो टाइम से पहले का है, और उसको साइन नहीं दिख रहा है, अटेस्टेड करवा करके आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार जा करके व्हाट्सअप में हमें मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे इस तरह से क्या मुझे करना है या नहीं करना है, एक सजेशन ले सकते हैं। 2 दिन अभी भी स्टिल आपके पास टाइम है, आज लेंगे तो पूरे 3 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2 दिन में आप कर सकते हैं। लास्ट डे आप कल मान के चलिएगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई भी आपने अपलोड कर दिया, कोई इशूज नहीं है। 12th मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन यूपी वाले खासकर इशू है, और एमपी बिहार में कोई दिक्कत नहीं। बिहार एमपी में उसमें सब 12th के बाद ही होता है डीएलएड, बिहार एमपी और अदर स्टेट में तो ज़्यादातर इन लोगों का है। ठीक हो गया है ये में, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशूज नहीं। आधार के बारे में बताइए, जिसका लगता है करेक्शंस करने का है ऑप्शन, करेक्शन कर सकते हैं तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, कोई इशूज नहीं है यहाँ पर भी। और कोई क्वेश्चन रहता है जैसे अभी आप देखते लीजिए, ये गलतियां नहीं करना है किसी को भी। अगर ये भूल कर भी आप गलती करेंगे तो सीधे आपको डीबी में छाड़ दिया जाएगा, ये ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दीजिएगा। तो कौन कौन से गलतियां है इसको ध्यान से देखिएगा, सुनने की कोशिश कीजिए, ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी सुन लीजिएगा। न्यू एनसीएल या ईडब्ल्यूएस आपको जो निर्धारित तिथि दिया गया था, आपको जो डेट दिया गया था 22 जुलाई जो लास्ट डेट था आपका, उसके बाद का ईडब्ल्यूएस है या एनसीएल बना हुआ है, तो आप अपलोड कीजिएगा, तो इसमें मैनिपुलेशन काउंट हो जाएगा। इसमें इशूज क्या आएगा, तो फिर आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं मैनिपुलेटेड, यानी हेर बदल करना है, आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, ये कभी भी मत करना। न्यू पीएच बन गया, यानी फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, जितने भी फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है उस डेट के बाद का बना हुआ है, तो आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। दिख रहा है नहीं दिख रहा है दैट्स ओके, उसी को जो है आपके पास सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस का, उसी को अटेस्टेड करके लगा सकते हैं, लेकिन नया डेट का नहीं बनाना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, क्योंकि अब इसमें जाकर के आप सुधार करवाइएगा तो नया सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस का, अब नया डेट आ जाएगा, उसमें मेंशन रहेगा, और तुरंत वो कैच हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा उनको कि ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन हुआ है, नया अपडेट आया गया, तो इसमें आपको दिक्कत होगा। इसमें डीबी में छाड़ दिया जाएगा, आपका नंबर चाहे कितना भी हो, 120 नंबर में 190 नंबर हो, 80 नंबर हो या 50 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डीबी में छाड़ दिया जाएगा। तो नया अपलोड यहाँ पर नहीं कीजिएगा। सेम चीज़ पीएच में मैंने बता दिया। अब बीएड वाले जो ने चेंज किया है, जो निर्धारित तिथि दिया गया था सितंबर स्टार्टिंग में, तो दैट्स ओके। अगर नया अभी कोई भी चेंज मत कीजिएगा। कोई भी डीएलएड या बीएड वाले हैं तो डीएलएड नहीं डालना है, या फिर डीएलएड वाले हैं बीएड वाला वाइस वर्सा, इससे कुछ भी मत कीजिएगा। जो गलत है वही अपलोड करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहा है गलत है वही अपलोड करना है, कोई जो एरर है वही अपलोड करना है, ये सारी चीज़ पे देगा। और नया एक लास्ट डोमिसाइल, जो आरक्षण का फायदा लेने के लिए यूपी से अदर स्टेट वाले जो भी लोग हैं, मैं खासकर टारगेट किसी स्टेट को नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग समान हैं, सभी भारत के निवासी हैं, तो वो आरक्षण का फायदा लेने के लिए, क्योंकि पता है उनको 13,334 में हमारा नहीं होगा हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो वो लोग कई लोग हैं जो 9 से 10 11 से 12 में काउट हुए हैं, वो पकड़े भी गए हैं फ्रॉडगिरी में। आवासीय वहाँ का डोमिसाइल बनवा करके SC ST का कैटेगरी के लिए सोचिए, और कोई कैटेगरी नहीं, ओबीसी का नहीं बना रहे, पता है कि ओबीसी में नहीं फाइट कर पाएंगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं फाइट कर पाएंगे, तो सबसे लोअर कैटेगरी का, SC का कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, वो सारे सर्टिफिकेट बना करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं नियर बाई जितने भी लोग हैं वहाँ पर, पश्चिम चंपारण का यहाँ आसपास में, तो वो काउट भी हो रहा है, वो पकड़े भी जा रहे हैं। दैट्स अ बिग मिस्टेक। और ये से लोग ये से दोबारा से आवासीय बना करके नहीं डालिएगा, जो निर्धारित तिथि थे। ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अपेनिंग वाले जितने भी कैंडिडेट है उसको क्या करना है, उन लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, उनको कोई भी, क्योंकि एडमिट कार्ड जो आपने डाला होगा, आपके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट आ गया है, तो आप उसको अटेस्टेड करके डाल दीजिए, दैट्स ओके। अगर एडमिट कार्ड भी है वहाँ भी छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, दोनों में से। फ्रॉड डॉक्यूमेंट जितने मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, 22 साल के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उसके बाद कोई इशूज, आपको नया डॉक्यूमेंट्स नया न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। फोटोकॉपी ओरिजिनल अगर आपने पहले डाला था किसी भी सर्टिफिकेट का, आपके पास ओरिजिनल आ गया तो उसको अटेस्टेड करवा करके डाल सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कटअप के रिगार्डिंग कई लोग बोल रहे थे सर एक बार बता दीजिएगा, तो ये बीपीएससी पीआरटी का कटअप रहेगा, इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं जाने वाला है। अगर यूआर के कैटेगरी के रहेंगे, ये सारे रीजन है जिसके कारण ये कटअप इतना रहने की चांसेस है। एक तो बीएड पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। अगर आपके पास बीपीएससी का अदर स्टेट का जितने भी चीज़ें हैं 2 से 3 दिन में आपको फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन लेवल आपका बहुत टफ था,
सीटेट जो अभी पेयरिंग वाले लोग 70% से 75% लोग अभी इसमें डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं एनसीटी के। इसका रिजल्ट जल्दी 22-28 से 30 तक देखने को मिलेगा। डीएलएड वाले का रिजल्ट कई लोग का पेंडिंग है। 20 से 30% लोग एबसेंट थे। रिजर्वेशन का सारे जितने भी लोग हैं ये सारे रहने वाले। ईडब्ल्यूएस में 45 से 49 के बीच में रहने वाला है। फीमेल अगर रहते हैं 42 से लेकर के 48 रहने वाला है। ईबीसी का आपका कट ऑफ रहने वाला है आपका 48 से लेकर के 52 एंड अगर फीमेल की बात करेंगे फीमेल के 44 से लेकर के 48। ओबीसी का ये रहने वाला 49 से लेकर के 53, इधर 55 से लेकर के 49। एससी कैटेगरी के लिए 42 से लेकर के 47 तक आपका रहने वाला है। एसटी कैटेगरी के लिए 45। इसमें आपको सीटों की संख्या कम थी और जितने फिजिकल सर्विस फ्रीडम फाइटर वाले लोग हैं इतने के बीच में रहने वाला। इसके बाद कोई क्वेश्चन रिमेनिंग रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन आंसर मैं सीधे सिस्टम इसको हटा करके मैं सिस्टम पर आ जाता हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा लास्ट में। आई होप कि आप सभी लोग को पता चल गया होगा। सर डीएलएड की जगह पर स्पेशल डीएलएड हो गया है, सॉरी स्पेशल डीएलएड हो गया, प्लीज बताएं। अब एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आप ये कर सकते हैं। आपके पास जो डीएलएड का सर्टिफिकेट है उसका अटैच करवा करके आप डाल दीजिए, दैट्स ओके। चलिए एक एक क्वेश्चन जानने के लिए हम सीधे सिस्टम पर जानेंगे। इससे पहले आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग, ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी क्वेश्चन हो आपको पता चलते। कोई वॉइस पीछे से नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा टीम। इज इट ओके वॉइस? ओके चलिए आपको जो जो क्वेश्चन है मैं वो पुटअप कर लेता हूँ एक बार। चलिए टीम सारे ऑफ कर दीजिए। चलिए सर बंगाली मीडियम में पीआरटी का कट ऑफ बताइए ना। सर 148 टोटल सीटों की संख्या है, तो आपको दिव्यांशु घोष 53 54 के आसपास में आपका नंबर बन रहा है सर, दैट्स ओके आपका हो जाएगा। अर्पना कुमारी सर 40 नंबर है सर, ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, चांसेज है। नेक्स्ट 42 अदर होगा। 52 अदर में पिंकू जी से 52 में थोड़ा आपको बॉन्डेज पर है, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट में कटअप में दिखाया है तो आप उसको देख सकते हैं। और कोई कमेंट्स है जो कि ज़्यादा कमेंट्स आया है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नंदन कुमार मैंने आपको बता दिया था, दिव्यांशु घोष बता दिया आपका। सर मेरा यस मेरे ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है यूपी से, क्या गड़बड़ी हो तो नहीं होगी। मैंने इस पर डिस्कस में किया। आप प्रदीप जी आप ऑलरेडी मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको पता होगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट 51 फीमेल अदर स्टेट्स होगा या नहीं, चांसेज है क्योंकि 2-3 नंबर कम है आपका, चांसेज है। सर आधार में फादर नेम में स्पेस ही है, मैट्रिक में सर्टिफिकेट में स्पेस नहीं है, आप बना लीजिए। राजा कुमार जी पासवान जितने भी लोग हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, आप एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक सर यूपी से हूँ, महिला 56 है, हो जाएगा सर आपका, महिला यूपी। राजा कुमार पासवान सर आधार कार्ड में स्पेस है लेकिन मैट्रिक में सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको। एफिडेविट बनवा करके आप लिखवा करके रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फीमेल का 52% क्वालिफाइंग है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट से हैं आपको जनरल में काउंट होगा मेल कैंडिडेट में। कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे व्हाट्सअप टेलीग्राम में, मेरे पास क्वेश्चन आया है सर इसमें क्या मेल में फाइंड होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके हिसाब से वो अपने उनका काम है वो कर लेंगे। 57 अदर स्टेट गर्ल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 54 प्लस जितने भी लोग हैं उनका चांसेस बनती है। चलिए ओके थैंक्स राजा कुमार, थैंक यू सो मच। आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। भविष्य में आने वाले टाइम में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप सभी को कि जल्द ही आपका 6 to 8 का हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सीटेट का रिजल्ट आने वाली है और ये सारी चीज़ें आपका प्रक्रिया चालू हो जाएगी तेज़ी से। इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन जो है उसका भी फॉर्म आपका 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग को भरना है, डोंट वरी सर। मेरे पास कई क्वेश्चन आए व्हाट्सअप में भी कॉल आ रहा है तो उसमें भी हम आपका जवाब देते जाएंगे। एक कॉल आ रही है अमित गुर्जार, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हेलो हेलो
हेलो, वॉइस मिस। चलिए नेक्स्ट, रीअपलोड होने के बाद पुराना शो कर रहा है। बिल्कुल मैंने इस पर चर्चा किया, स्टार्टिंग से वीडियो आप देख लीजिए, पुराना ही शो करेगा, पुराना ही शो करेगा, डोंट वरी, उसके लिए कोई इशूज नहीं है, कोई इशू नहीं है। सभी लोग का पुराना ही शो कर रहा है। कुछ लोग एक आकर के व्हाट्सएप में बता रहे थे नया शो कर रहा है, लेकिन फाइनली जब उनसे स्क्रीनशॉट मांगा गया तो वो नहीं दे पाए। तो वही सेम चीज़ें सभी लोग के साथ है। तो अगर दिक्कत आती है तो सभी लोग का दिक्कत आता है, दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैमरा ऑफ। नेक्स्ट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना है। पुराने डॉक्यूमेंट्स ही शो करेगा। शायद मे भी 25 तारीख के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर रीओ अपलोड का जो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, करेक्शन का प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका नया शो करे। लेकिन आपके डाटा जो है बीपीएससी साइट पर, और आप जो है पुराना और नया दोनों चला गया है। डीबी के टाइम में जो अपने हिसाब से वो करेक्ट कर लेंगे। राजा कुमार पासवान, मेरा सर एससी से 45 है, बिहार से। बिल्कुल हो जाएगा सर, एससी से मैंने आपका कटअप दिखाया है। सर पिन कोड में थोड़ा सा एरर है, बट थोड़ा बहुत पिन कोड मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई इशूज नहीं। आपका डीबी के लिए देखिए, अगर किसी का आधार का इशूज है, अभी बहुत टाइम है, आपको टाइम मिलेगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा। अदरवाइज पैन कार्ड से भी आपका काम होगा, या अदरवाइज आपका डीएल से भी काम होगा, पासपोर्ट से भी काम होगा। वो सारी चीज़ नहीं होने के बाद भी एक और ऑप्शन रहता है, पुलिस वेरिफिकेशन, पीवी से काम हो जाएगा, पीवी से काम हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मेल 50, एससी कैटेगरी, सॉरी एससी कैटेगरी मेल 50 हो जाएगा सर, डीके रवि हो जाएगा। लाइव म्यूजिक सर, री अपलोड करने के बाद सीटेड और आधार 3 बार सबमिट लगाया है, प्लीज़ क्या करें? कुछ भी नहीं करना है सर, आप कुछ भी नहीं करना है, वेट कीजिए बस। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए बस। EVC 56 डीएलएड, एनी चांस? यस, बिल्कुल चांसेस बनता है, EBC में 50 चांस में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा कुमारी, सर हम डॉक्टर से अटेस्टेड करवाए हैं, बट साइट पर डॉक्टर नहीं लिखा रहा, अच्छा दिख नहीं रहा हुआ, लिख पा रहे हैं, ऐसा कैसे लिखे डॉक्टर को? आकांक्षा कुमारी सर, आपका क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा है, एक बार दोबारा बताइएगा। सर हम डॉक्टर से अटेस्टेड करवाए हैं और साइट पर डॉक्टर, ओके, डीआर नहीं लिख पा रहे हैं, तो डीआर लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डीके रवि, थैंक यू सो मच, आप आए, एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, और बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्राप्त होते रहें। आप लोग एक बार कमेंट अपना सजेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि फीडबैक आपका एक कंसर्न रहता है कि हाँ चेंजेज आपको जो नॉलेज मिल रहा है अदर चैनल से, अदर जहाँ से भी मिलता है, तो ऑथेंटिक मिलता है, आपको इतना कांटेक्ट करने का ऑप्शंस मिलता है, आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, सब चीज़। या तो अपना कमेंट्स जरूर बाद में रिकॉर्डेड अभी देखिएगा, तो कमेंट्स जरूर अपना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है माइक्रो टेस्ट एंड रॉकिंग सिस्टर प्राची, 12th का मार्कशीट, 12th का हम फॉर्म फिल करते टाइम हम मार्कशीट अपलोड किए थे, अब सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, कोई भी इशूज़ नहीं है, आप रहने दीजिए, कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्कशीट भी रख, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो 6 to 8 का वैकेंसी अगर डालेंगे तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वही डालिएगा, सर्टिफिकेट फाइनल किया जाता है, ठीक है। न्यू अलोक हॉस्पिटल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सज्जन कुमार सर, मेरा 67 है, OBC से डीएलएड। एक मिनट टाइम दीजिएगा सभी लोग। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। एक मिनट का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा पासवान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपका स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी अपना प्यार और कमेंट्स, मोटिवेशन जो भी आप डाल सकते हैं, जो आपको लगता है
वो आप भेजते जाइएगा, क्योंकि ये जब स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाएगा आपके कमेंट्स डिसेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच राजा कुमार पासवान, थैंक यू। सर मैं बिहार से हूँ, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है या 12th प्लस डीएलएड है, कोई इशूज नहीं। और पूरी तरह से बीएड को बाहर कर दिया गया, गुड न्यूज़ है सभी लोग के लिए, एक तरह से एक गुड न्यूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरे ही भाई बंधु जो कि बीएलएड और डीएलएड दोनों हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, दोनों हमारे फैमिली के भी पार्ट होते हैं, तो ये हम दोनों के कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है। अभी 6 to 8 में आप जाकर अपना दिखाइए, जितना भी मेहनत की है आपने, जितना भी पढ़ाई की है उसको आप दिखा सकते हैं। 6 to 8 में 32,000 वैकेंसी है। हाय सर प्रदीप झा, हाय हेलो सर, हाउ आर यू सर, प्लीज़ रिप्लाई सविता कुमार जी। आपको क्वेश्चन पूछिएगा सविता जी, आपका क्वेश्चन है सर, विकलांग सर्टिफिकेट की जगह पर रेलवे और कौन से यूपी लोड हो गया है, क्या करें? ये आप दोबारा जो विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास है उसको अटेस्ट करवा करके डाल दीजिएगा सविता कुमारी जी, कोई इशूज नहीं है, आपका वो कंसिडर कर लिया जाएगा। उसको अपलोड करके अटेस्ट करके 25 तक डेट है, उसको आप जाकर अपलोड कर दीजिएगा। सचिन कुमार सर, सर जी अपडेट डॉक्यूमेंट में जाकर के देखते हैं तो पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। जी हाँ, सभी का दिख रहा है, कोई इशूज नहीं, कोई इशूज नहीं, सभी ब्लैंक दिखेगा और इवन पुराना डॉक्यूमेंट्स ही दिखेगा। ये मे भी 25 तारीख के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद 26 तारीख के बाद अपडेट हो सब जाए, या मे भी कभी नहीं दिखे आपको, डीबी के टाइम में वो अपना हिसाब से वो ले लेंगे। सर DR लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, प्लीज़ रिप्लाई, यहाँ लिख सकते हैं, DR लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा DOCTOR डॉक्टर लिखना है, या DR से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट सभी लोग अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग, क्योंकि वर्चुअल मोड में यही आपको पता चलता है कि आप लोग तक मैसेज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। वर्चुअल मोड में आपका लाइक सब्सक्राइब ये सभी लोग यही कहते हैं, हालांकि मैं स्टार्टिंग में बोलता नहीं था, लेकिन अब चलिए बोल देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है माइक्रो टेस्ट सर, रॉकिंग स्टार, आपके हिसाब से पीआरटी का कटअप कितना जाएगा सारे कैटेगरीज का, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। मैंने अभी रिसेंटली बताया है, आप उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिए। सर 12th प्लस डीएलएड हो गया है, अदर स्टेट से यूपी से है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीपीएससी में 12th प्लस ग्रेजुएशन 12th प्लस डीएलएड ही मांगा जाता है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन का है सर्टिफिकेट, दोनों को ले जाएगा डीबी के टाइम में, कोई सूझ नहीं है। सर CS में फ्रीडम 42 आ रहा है, फ्रीडम फाइटर है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। प्लीज़ और दीपक ग्रेजुएशन में कास्ट सर्टिफिकेट में उसका इफेक्ट पड़ेगा बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट पर, क्या पूछ रहे हैं एक बार दोबारा? आशीष किशोर जी क्या पूछ रहे हैं सर, एक बार दोबारा आप अपने शब्दों को थोड़ा सा ठीक करके लिखिएगा, समझ नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। सर मीकू, आपका कमेंट्स दोबारा आप पूछिएगा। सर मीकू पाल और दीपांकु गर्सुअर्स जो केस किया है, अच्छा केस के बारे में बता रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट रैंक से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, उसका कोई इशूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार सर CS में 42 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर से आप ऑलरेडी 42 प्लस वाले जितने 32 प्लस जितने भी लोग हो जाएगा। आकांक्षा कुमारी सर 10th का CBSE से का सर्टिफिकेट बिग साइज का हम हाफ ही अपलोड किए हैं, कोई प्रॉब्लम भी होगा? एक काम कीजिएगा, आप अपने सेफ्टी के लिए ये कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप एक साइबर कैफे के पास या जो प्रिंटर करता है उनके पास जाकर के पूरा बिग साइज स्कैन करवाइएगा, उसको कंप्रेस कीजिएगा 100 KB से कम, थोड़ा 90 से 100 KB के बीच में, 99 KB के बीच में, उसको फिर से फोटो कॉपी करवाइए, प्रिंट आउट निकाल के प्रिंट करवा अटैच करवा करके डाल दीजिए, आपके पास टाइम है, क्योंकि ये मे भी DB के टाइम में उस अधिकारी वो 50 प्लस लोग होते हैं, ऑलरेडी एजेड होते हैं, तो वो पैसेंस उनके पास होता नहीं, तो अपने तरफ से सेफ्टी हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है आपको इस पर वेरीफाई करना है तो व्हाट्सअप हमें कर दीजिएगा। दिव्या कुमारी 41 SC से फीमेल PRT हो जाएगा, डोंट वरी। कंचन कुमारी सर ग्रेजुएशन में पासिंग ईयर्स 2016 लिखा गया है, फ्रॉम मैं 2021 हो गया है, ओके आप 2016 का था 21 हो गया है, वो आप एडिट करने का ऑप्शन है नहीं,
अपने सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है उसको अटेस्टेड करवा के डाल दीजिए। आशीष किशोर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत प्यार। नेक्स्ट सविता कुमारी, सर दिल्ली से हूँ तो क्या ऑफर से ऑफिसर से अटेस्टेड करवा करके, हाँ कहीं से भी करवा सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं या बिहार से, कहीं से भी करवा सकते हैं, कहीं से भी। एक क्वेश्चन आ रहा है प्रशांत सरावत, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट। हेलो, नमस्कार सर, बताइए। जी हाँ, इसी पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, लाइव आप आकर के देख लीजिए, सुन रहा इसी पर मैंने डिटेल में अभी वीडियो बता स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, 40 मिनट से लगभग हो गया ज़्यादा। हाँ कोई इशूज नहीं उसका, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए अभी कॉल पर भी आ रही है कि सर डीवी अपलोड करने वाले, ये इस तरह से अगर सुबह से लेकर के शाम तक कॉल आती है, इवन स्टार्टिंग में तो रात के 2 बजे 3 बजे कॉल आती थी, अटेंड करता था, प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये नहीं हो आपके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपको ज्वाइनिंग तक हम आपका साथ देंगे। अब एक और प्रॉमिस आप लोग के सामने कर रहे हैं कि आपको अब जो 6 to 8 और 9 से 10th 11 से 12 जो BPSC 2.0 के जो वैकेंसी आने वाले उसमें हम साथ देंगे। लेकिन आप भी आप अपना प्यार बनाए रखेगा, क्योंकि सभी लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं आकर के, अपना जो क्वेश्चन हुआ जिससे सॉल्व हुआ और फिर निकल भी जाते हैं। डोंट वरी, कोई ऐसे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, आप लोग को जो तो ऑलरेडी मैंने 4 साल 5 साल पहले जो मैंने झेला है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ आपको मैंने बांट रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद जी का, सर महिला अभ्यर्थी मायके से जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बनवाई है, लेकिन इन प्रति के पता से आधार कार्ड है, क्या करें? आधार कार्ड एक्चुअली आपको अगर सही करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि फादर के नाम का होना चाहिए, डोमिसाइल आपका जो फादर यानी पिता के नाम पर होना चाहिए, नहीं तो आप एफिडेविट बनवा करके आप रख लीजिएगा, कोई इशूज नहीं होगा इसमें, कोई इशूज नहीं होगा। या और भी कोई प्रमाण पत्र होगा, वोटर कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, या राशन कार्ड एक्चुअली मान्य होता है तो वोटर कार्ड काम चल जाएगा, और डीएल होगा, डीएल से काम चल जाएगा, पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट से काम चल जाएगा। ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। सर 12th में मम्मी का नाम डिफरेंट है, क्या करें प्लीज? एफिडेविट से काम चल जाएगा सर, मैम सॉरी। बिंदु वर्मा, आलोक कुमार, सर मैंने फॉर्म में सीटेट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिया है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्चुअली वहाँ पर एनए फिल करना था, सीटेट का सर्टिफिकेट एनए फिल करना था, नॉट अवेलेबल या नॉट अप्लीकेबल, लेकिन आपने रोल नंबर फिल कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन है नहीं आलोक जी, तो कोई इशूज़ नहीं है, आप बने रहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर्वेश सिंह, सर मेरा अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है पर अब नहीं दिखा रहा है, ओके सक्सेसफुली दिखा रहा है, मैंने बताया इस पर डिस्कस स्टार्टिंग में है किया था 5-10 मिनट, वीडियोज के एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने इस पर डिस्कस अच्छे से किया और आराम से बताया। बिंदु वर्मा जी, सर यूपी से वाले भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास लगेगा, प्लीज़ बताइए। आपको कुछ भी नहीं लगेगा, जितने चीज़ आप बता रहे हैं कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, बाकी के डॉक्यूमेंट्स 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और सीटेट का। आई होप कि मैंने आपका जवाब दे दिया। चलिए नेक्स्ट, अगर जवाब दे दिए आप बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर से। रिजवान अली, सर मैंने अपडेट किया है फिर भी पुराना वाला है शो कर रहा है, आप पूरा एक बार वीडियो फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा सर अली जी। रिजवान अली, मैंने इस पर अच्छे से डिस्कस किया, 10-15 मिनट इसी टॉपिक पर मैंने स्टार्टिंग डिस्कस किया, कोई इशूज़ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, कोई इशूज़ नहीं, सभी लोग का यही शो कर रहा है। और ये मे भी 25 के बाद आपको अपलोड होने, सर्वर आपका अपलोड होने के बाद यानी सिस्टम अपडेट करने के बाद आपको दिखे, 25-26 के बाद दिखे, या फिर नहीं भी दिखे तो भी आपको कोई इशूज़ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंदु वर्मा जी, थैंक यू सर। ओके जी मैडम, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्रदीप झा 42 आ रहा है, CS में फ्रीडम फाइटर हो जाएगा सर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। प्रवीण कुमार यादव, सर मैंने भी 2021-9-2023 में निवास NCL और सीटेट रीअपलोड किया है, ओके 21-9-2000 ये आपने क्या किया किया था सक्सेसफुली, ओके आपने किया था सक्सेसफुली अपलोड किया था बताया, लेकिन पुराना ही वाला ही डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, डोंट वरी, मैंने इस पर स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, आप एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिएगा, कोई सोच नहीं। बिंदु वर्मा, सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच। बिंदु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका भी। चलिए एटलीस्ट ये सब चीज़ें कमेंट से पता चलता है कि मैं किसी के लिए काम आ रहा हूँ, ये सारे इतने एफर्ट्स, इतने मेहनत या इतने आपके सिस्टम में यूज कर रहा हूँ,
तो कई लोगों तक मैसेज सही मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि कई लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे जो देखने को मिल रहा है, मुझे प्राप्त हुआ है कि जो एग्जामिनेशन दिए नहीं है, कभी किसी का एग्जामिनेशन दिए नहीं है, वो आकर के कटअप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत विडम्बना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। जिन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, मिस गाइड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करें और उसके बारे में चर्चा करें, तो लगता है वो आपको चेहरे में, आपके आंखों में दिखेगा। एनी हाउ, कई लोग तो बिना चेहरा दिखाए, बिना सिस्टम दिखाए, मोबाइल पर आ करके रिकॉर्डेड कर करके आपको जानकारी या ज्ञान दे करके चले जाते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीप्ति पुष्पा, सर EWS फीमेल बिहार से 38 चांस बन सकता है, 1-2 नंबर कम में है लेकिन चांस बनेगा। आप बनाए रखेगा, होप रखेगा, आशा रखे, क्योंकि आशा पर पूरा दुनिया टिकी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, अगर ज़्यादा कम रहता तो मैं आपको मना कर देता, आप नेक्स्ट के लिए तो प्रिपरेशन करते रहें। सभी लोग तो प्रिपरेशन करें, चाहे आप 80 वाले हो या फिर 90 वाले हो या 40 वाले हो, 30 वाले भी हो, सभी लोग आशा रखें और साथ ही साथ प्रिपरेशन नेक्स्ट के लिए तैयारी करते रहें। 70,000 जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी करते रहें। NCL में साइन नहीं दिख रहा है, अपलोड करना पड़ेगा फिर से। अगर आपको इच्छा है कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में बता दीजिएगा आपके NCL में साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बताइएगा, कोई इशूज नहीं होगा। मुकेश पाल सर, सीटेट में मदर नेम में गलत हो गया है, क्या करें? सीटेट में अपलोड गलत हो गया है तो उसको एफिडेविट बनवा लीजिए, या फिर आपके पास सही सर्टिफिकेट है तो उसको अटेस्टेड करके मुकेश जी आप डाल दीजिए। अतुल ब्लॉगर जी पूछ रहे हैं, सर 67 अदर स्टेट से हैं, आपका हो जाएगा सर। 67 मेरा 54 प्लस जितने भी लोग हैं सभी लोग का चांसेस है। सर आधार कार्ड में पोस्ट गलत है, ये भी एफिडेविट में लिखवाना है। हाँ, जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या पोस्ट में दिक्कत है, पिन कोड में दिक्कत है, एफिडेविट में डाल करके एक लाइन लिख करके आप साइन करवा करके रख लीजिए फॉर योर सेफ्टी साइड। ऐसे आपके पास कई और ऑप्शंस मिलेंगे। आधार कार्ड के अलावा आपको खुद BPSC ने साइट पर ही दिया था कि आप DL भी डाल सकते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, यानी जो आपके पूरे पैन इंडिया में वैलिड होता है। लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए DL मांगा जाएगा, पासपोर्ट मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, और जो लगता है आप पूरा वीडियोज देखिए, कई लोग का क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आता है मेरे पास जो आप लोग पूछे हुए होते हैं, उस पर मैंने वीडियो डिस्कस किया था, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को बाद में जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देखिएगा तो अपना प्यार, अपना कमेंट्स, अपना विचार प्रकट कीजिएगा। मेरे एफर्ट्स को आप सराहना कर सकते हैं। कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी आते हैं, हज़ारों में लाखों में, जो कि कुछ निगेटिव कमेंट्स भी आता है, जो कि हमें कभी कभी मोटिवेट भी करता है। एक ब्रिजेश सिंह करके कमेंट करके आ गए थे कि सर आपका अगर जो कट ऑफ प्रेडिक्शन आप बता रहे हैं अगर सही नहीं आता है तो मैं आपको पीटूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बताइएगा, बिहार से हैं आप, UP से, पूरे इंडिया में कहीं से मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप और लेकिन अगर आप सही में हूँ तो आप बताइएगा आप क्या कीजिएगा। तो वो भाग गए, फिर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट है कमेंट आ रहा है, सर 57 है, अदर स्टेट से हो जाएगा सर। सर NIS से DLED वाले 2017 से 19 वाले और रेगुलर से ग्रेजुएशन 2015-17, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन होता है। NIS DLED वाले जितने भी 18 महीने का आपने कोर्सेज किया था इसमें कोई इशूज नहीं होगा। सर नम्रता राय, सर पिन कोड गलत हो गया है, तो अगर आप सही करवा लिए हैं तो उसको आप अटेस्टेड करवा कर डाल दीजिए, अदरवाइज एफिडेविट आप बनवा लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक, पिन कोड ये आप अपडेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। नेक्स्ट है अंसारी जी, सर उर्दू से 45 में फीमेल में सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है, तो उर्दू में बहुत सीट है और अप्लीकेंट उतना नहीं है सर। प्लीज़ 57 अदर स्टेट हो जाएगा सर। चलिए नर्मदा राय, प्लीज़ बता दीजिएगा पिन कोड गलत हो गया है। मैंने बताया आपको, चर्चा किया, शायद आपका इंटरनेट इशू होगा, एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन को मैंने जवाब दे दिया। अगर कोई क्वेश्चन रहता है बाद में आप कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइडेड है। आने वाले टाइम में हम एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें जो हम यहाँ पर पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से हम नहीं यूट्यूब पर बता सकते हैं, वो हम आपको नॉमिनल से चार्जेज, जो कुछ भी चार्जेज नहीं रहेगा, 99 या 100-150 रुपये जो रहेगा, जो कि आप एक पिज़्ज़ा खा करके फेंक देते हैं एक टाइम का। लेकिन हम वो चार्जेज इसलिए लेंगे क्योंकि एप्लीकेशन का सर्वर का कॉस्ट होता है, सिर्फ वही कॉस्ट लेंगे, वही ले करके हम आपका स्टार्ट करेंगे फिर से। जो मैंने पिछले बार किया था वो फिर से स्टार्ट करेंगे। सर आधार कार्ड में हिंदी नेम में मात्रा में मिस्टेक है।
और अपलोड हो गया है था, सही वाला अपलोड कर सकते हैं या हैप्पी डेबिट बनवा लें? आपका आगे सही हो गया, उसको अटेस्टेड करवा कर अंजलि जी आप उसको अपलोड कर दें और हैप्पी डेबिट भी बनवा कर आप रख लें सेफ्टी के लिए। सर प्लीज़ रिप्लाई। आकांक्षा कुमारी, आपका क्वेश्चन क्या है आकांक्षा जी? आप दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मुकेश पाल, सर सीटेड में माँ का नाम है, मीनिंग गलत हो गया है, हैप्पी डेबिट अपलोड करना पड़ेगा। हैप्पी डेबिट कोई भी अपलोड नहीं करेगा, आपका नेम में मिस्टेक है, हैप्पी डेबिट बना कर रखना है, डेबी टाइम में आपका काम आएगा। अभी कोई भी अपलोड नहीं करेगा, हैप्पी डेबिट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का एरर है या ब्लर है या नहीं दिख रहा है वही लोग अपलोड करेंगे। आप स्टार्टिंग का एक वीडियो देख लीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग का एक वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। कैसे बिग साइज को सर्टिफिकेट को अपलोड करें? CBSE ही नहीं दिया है। ओके, बिग साइज को जो है उसको कंप्रेस कर दीजिएगा। जब साइबर कैफे वाले से जाकर बोलिए 10-20 रुपया लेगा, वो आपको कंप्रेस करके दे देंगे, छोटे फाइल में दे देंगे, पूरा साइज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप पूरा आप व्हाट्सअप करके हमें भेजिएगा, मेरे पास टाइम होगा उसको कंप्रेस हम कर देंगे, डोंट वरी। सर मेरा मार्कशीट है, कोई इशूज नहीं, किसी और का अपलोड हो गया है था। ओके, किसी और का अगर मार्कशीट अपलोड हो गया तो इसमें यही करेक्शन करने के लिए दिया गया है, करेक्शन आप कर लीजिए। अपना सर्टिफिकेट अपना 10th का हो, ग्रेजुएशन का हो, सीटेट का हो, DLED का आप डाल दीजिएगा। थैंक्स ब्रो। मुकेश पाल जी थैंक्स ब्रो, आपका भी बहुत बहुत प्यार। जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोग को, भाई बहनों के सभी को प्यार। चलिए, कई लोग एक चीज़, आप लोग को जो कॉल करते हैं मैसेज करते हैं, आप लोग ना तो नाम बताते हैं ना कुछ बताते हैं, डायरेक्ट आते हैं सर मेरा 12th का ये एरर आ गया, बताइए क्या करना है। मेरा सीटेट का नाम में मिस्टेक है, क्या करें? थोड़ा सा आप नहीं, कुछ भी आपका छोटा बड़ा भाई जो भी है, पहले एक बार नाम बता दीजिएगा सर आप कहाँ से हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिए तो अच्छा लगेगा सर, क्योंकि कन्वर्सेशन करने में भी फिर आपका थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं अभिषेक से बात कर रहा हूँ या किसी से भी बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ अदर स्टेट वाले का ग्रेजुएशन अपलोड कर दें। अगर आपका ग्रेजुएशन अपलोड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 12th भी किया है तो भी कोई इशूज नहीं है, कोई इशूज नहीं। सर CBSE ने ही बिग साइज का सर्टिफिकेट दिया है। बिल्कुल मुझे पता है, CBSE ने बिग साइज का दिया है, प्रिंटर का साइज से भी बिग दिया है। ओके, उसको कंप्रेस कर सकते हैं आप, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके डालिए, उसको कंप्रेस कीजिए, आपने खुद से ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके कीजिए, नहीं होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आकांक्षा कुमारी जी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। निमिष यादव 50 UP मेल, 2-3 नंबर कम है सर, लेकिन चांसेस बनती है, ऑब्जेक्शंस के बाद आपका बोनस नंबर मिलता है तो चांसेस बनती है। चलिए इसी के साथ इसको प्रॉफिट विद रॉबिन, सर मेरा ऑनलाइन DLED अपलोड है क्या करें? ऑनलाइन आपका जो DLED वाला सर्टिफिकेट था तो आप वो बोल रहे हैं वो अपलोडेड है, तो आपका पास ओरिजिनल है उसको अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए। साहिल राज, मेरा सर DLED का मार्क्स क्या बोल रहा है, मार्क्स और डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, क्या करें? अच्छा, आपने मार्क्स जो डाला था वो डिफरेंट आ रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये अपने सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोग को उसको अटेस्टेड करवा करके डाल सकते हैं, दैट्स ओके, नो इश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का कट ऑफ फीमेल के लिए क्या रहेगा? आप बता सकते हैं कि कितना नंबर है, क्योंकि उर्दू का जो कैंडिडेट है बहुत ही कम लोग हैं। चलिए व्हाट्सअप में जो कुछ क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। सर यूपी से फीमेल हैं, BTBC कितने % चांस है? 100% चांसेस बनता है सर। जो भी आप व्हाट्सअप किए हैं एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। आज़ाद कुमार नाम है इनका, ठीक है आज़ाद जी। आकांक्षा कुमारी, सर उसको वैसे ही नहीं रहने दे सकते हैं, क्या आपका क्वेश्चन था? 1 मिनट देखना पड़ेगा आकांक्षा। सर CBSE वाले ही नहीं, अच्छा बिग साइज का आपका जो सर्टिफिकेट है उससे आपको वैसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इशूज क्या है उनका, अगर नीचे का साइन और डेट होता है जो कि CBSE का सारा चीज़ डिटेल नीचे में शो होता है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आप एक व्हाट्सअप कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, कितना डॉक्यूमेंट्स आपका 50%, 60%, 80%, 90% कितना % दिख रहा है वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, बेस्ट पॉसिबल आपका सजेशन आपको मिल जाएगा। भाई मेरा सीटेट फॉर्म भरते समय लास्ट नेम साइन स्मॉल लेटर से हो गया है, क्या करें? BPSC में ठीक है? अच्छा सीटेट में फॉर्म भरते समय ऐसे भी साइन तो स्मॉल लेटर से ही करते हैं, पहला लेटर जो स्टार्ट करते हैं कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर में होता है। अगर साइन में डिफरेंट आता है तो इशू हो जाता है, अदरवाइज आपका पेन कार्ड और ये सारे जगह से आपका साइन मैच किया जाएगा, डोंट वरी उसके लिए। सर रिप्लाई दीजिएगा, मैंने बता दिया आलम जी।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। थैंक्स सर। कई लोग मेरे पास व्हाट्सएप को मैसेज कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसका भी सीरियल नंबर या पासिंग ईयर, टोटल पासिंग इशूज, डेट, नेम क्लियर होना चाहिए। आपके पास जो फोटोकॉपी करवाया है वो सारे उसका क्लियर होना चाहिए, कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यूपी से डीलेट वाले 64 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा मोहित राज। टारगेट जॉब 100 कितने परसेंट स्टूडेंट मिनिमम कटअप को पार कर लेंगे, कितने परसेंट लोग, ऐसा डाटा आप इस कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे, आप लोग बताइएगा। यूपी से 64 मैंने बता दिया। आकांक्षा कुमार सर 50% दिख रहा है सर्टिफिकेट का, 50% मतलब आधा दिख रहा है, समझ सकते हैं। तो इस सूझ है आपको पूरा, आपको एक बार फोटो खींच कर करके उसको फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा करके आप अटैच करके डाल दीजिए। आकांक्षा जी मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, व्हाट्सअप कीजिएगा हमें। 50% ही दिख रहा है तो आपको अटैच करके डाल दीजिएगा। आपका 2-3 दिन का टाइम है अभी भी रिमेनिंग, आज और 24 और 25 तारीख तक का डेट है। तो आप उसका 10 मिनट का काम है, आप अटैच करवा कर डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगा। मोहित राज थैंक्स सर, थैंक यू सो मच आपको भी। और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी की दबा करके आराम से जाइए, सोइए, खाइए पिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए। घर में अपने सभी लोगों को, भाई बंधुओं, छोटे भाई बंधुओं को प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से। चलिए, क्योंकि 64 है आपका गुड नंबर है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को सही लीजिए और आपका सिलेक्शंस के लिए तैयार रहिए। और आने वाले जो बिहार बंधुओं को जाकर आप पढ़ाने वाले हैं और अच्छे एजुकेशन देने के लिए आप जाने जाएंगे मोहित राज, ऐसे मेरा मानना है। नेक्स्ट है राहुल राज। चलिए आपका भाई मिल गया है, राहुल राज 60 है, बिहार से, यू आर DLED 60 नंबर है, बिहार से, UR में आपका हो जाएगा सर। दोनों मोहित राज एंड राहुल राज दोनों का हो जाएगा, डोंट वरी। एडुलेशंस बिहार, NCLS में से इंग्लिश में लास्ट 1 स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन हिंदी में नेम सही है, क्या करें। ये सेम क्वेश्चन मेरे पास आज पूजा नाम के कॉल आया था, तो दोनों को मैंने आपको भी सजेस्ट ये करूँगा, हैप्पी डेबिट बनवा कर रख लीजिएगा। और नया NCLS नहीं अपलोड करना है बिहार जी। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया। छोटे या बड़े भाई आप अपना प्यार जताइएगा, बाद में अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा। चलिए आप इसी के साथ इस वीडियो को, क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहा है, मैंने कटअप की रिगार्डिंग बता दिया है। दूसरे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा एट द एंड मोमेंट में, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। जितने भी लोग हैं, मेरा जो है नेक्स्ट जो चैनल है ये देख सकते हैं, आपको सभी लोग को दिख रहा होगा, A to Z लाइव ब्लॉग, वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं, कभी कभी इसमें डालते हैं। एक है शंकर सर जो कि मेरे नाम से है, और ये शंकर सर जाकर के इस चैनल में भी डेली 1 या 2 वीडियो या फिर वीक में 1 या 2 वीडियो आपको नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी। कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, सर आपका अर्निंग कितना आ रहा है, यूट्यूब चैनल हम भी एक पार्ट टाइम या फिर साइड से करना चाहते हैं, तो उसमें मेरी सारी चीज़ें इस पर डालेंगे। कितनी अर्निंग होती है, मेरी जो फर्स्ट अर्निंग आई थी उसमें मैंने क्या बाय किया था, ये थोड़ा एजुकेशन से हट करके सारी जानकारी आपको मिलेगा इसी चैनल पर, शंकर सर के चैनल पर। तो इस पर भी जाकर के आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं दैट्स ओके, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। इसके साथ इस वीडियो को